सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 26 जो कि लाइट लेसन शुरू हुआ था उसमें से है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ लाइट, प्रकाश जो है, हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की इसमें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और जो टकराने के बाद वापस जाएगी उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे वो टकराएगी वहाँ से एक अभिलंब या नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेंगे और उसके साथ में जो ये कोण बनाएगी उस कोण को हम क्या कहते हैं, 60 डिग्री का कोण कहते हैं। ठीक, 90 डिग्री का कोण जो है आपके दर्पण के साथ में, उसके साथ ये जो रे जो कोण बनाएगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, एंगल आई। ठीक है ना, आपतन कोण। और उसके बाद टकराने के बाद भी वो उतने ही कोण पे वापस जाएगी जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो पहला नियम यही कहता है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, और दूसरा कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ऑल लाई एट द सेम प्लेन, तीनों जो हैं एक ही तल के ऊपर होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, एक सामान्य दर्पण जो है किस तरह से जो है समतल दर्पण जो है किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनाता है, उसकी एक एक्टिविटी है। इसके लिए आपको एक प्लेन मिरर और एक टॉर्च चाहिए। टॉर्च को हमने क्या किया, यहाँ से टॉर्च की रोशनी हमने इधर मारी। ठीक है, अब ये टॉर्च की रोशनी टकराने के बाद आपकी आंखों में, आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ जाएगी, तो आपको टॉर्च जो है, आपकी आंखें उनको सीधा करके देखेंगी तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब नज़र आएगा। तो इस तरह से जो है एक समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब बनाता है, जो कि हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये ध्यान में रखना है कि हमेशा जो है एक आभासी और सीधी प्रतिबिंब जो है एक प्लेन मिरर बनाता है। उसी के आधार पर बड़े आसान से प्रश्न उत्तर हैं। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम जो है ये दोनों लॉ लिख देंगे जो आगे हमारे दे रखे हैं यहाँ से। इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ये आपका कुछ करने की। सेकंड, और उसके बाद दूसरा, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, आप एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है और ये कह रहा है कि लाइट ऐसे गिरी, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जो एंगल आई है हमारा वो कितना है, 60। तो एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, तो एंगल आर भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो आप इसमें लिख दोगे। हाउ इमेज आर फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, एक्सप्लेन। इसके अंदर आपको पूरा यही लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में कि कैसे इमेज फॉर्म हो रही है, और ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 30 विद द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक सरफेस है और एक रे ऑफ लाइट आ रही है, वो 30 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे, लेकिन हम तो यहाँ पे नॉर्मल की बात कर रहे हैं ना, हमारा इंसिडेंस एंगल तो ये होगा, तो ये होगा हमारा 60 डिग्री। तो व्हाट विल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो टोटल 90 में से 30 माइनस करेंगे तो हम कहेंगे इट विल बी 60 डिग्री। एंगल आई जो है हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न 4 हो गया। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिंदी वाले बच्चों को भी साथ में समझा दिया है, तो इसी से आप उत्तर देख लेंगे। दूसरे में 60 ही आएगा और चौथे में 60। ठीक है, धन्यवाद।